प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र वचन के भाग में और इस आराधना के दिन में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। प्रियों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत ही अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की कृपा हमेशा आपको चलाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। प्रियों, इस वक्त में हम सब लोग मिलकर हमारा आंखें बंद करें, आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में आज एक बहुत खास विषय को हम लोग क्या करें, ध्यान करने चले जाएंगे। आप सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में जीवित महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। इस पवित्र दिन में हम सब लोग मिलकर प्रभु तेरे महान जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। इसलिए तेरे वचन को सुनने वाले सभी मेरे आत्मीय परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके आत्मिक आंखें खोल दें, उनके हृदय के दरवाज़ों को प्रभु आप खोल दे, ताकि वे सच्चाई को जानकर सत्य के और प्रभु अपने जीवन को बहुमूल्य अपना जीवन को प्रभु तेरे लिए कुर्बान करें, तेरे लिए समर्पित करें। ऐसे सोच परमेश्वर आप इन सभी के अंदर देने के लिए मैं विनती करता हूँ। पिता, इस वक्त में कई लोगों ने समय को बर्बाद करने के बावजूद भी हम प्रभु तेरे सम्मुख में बैठे हुए हैं, ताकि तेरे चरणों पर बैठकर तेरे जीवनदायक बातों को हमें हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए आप इस वक्त को हमारे जीवन में आशीषदायक बनाकर दिए हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के शुरू से लेकर अंतिम तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चलाए परमेश्वर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियों, आप सब लोग लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने में आप लोग मेरे इस ऑनलाइन चैनल में बने रहने के लिए मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे और भी आध्यात्मिक जीवित में चलाते रहें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस संसार में बहुत सारे लोग कई सारे लोगों के जीवन का मार्गों को देखकर, जीवन का शैली को देखकर अपने जीवन को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो बिजनेस किस रीति से स्टार्ट करना है, उसको उसमें कितना इन्वेस्ट करना है या उसमें कितना तकलीफ को मुझे उठाना पड़ेगा, वो सारे चीज़ अगर कोई भी काम करना चाहता है 10 लोगों से वो पूछता है। और साथ में आजकल बहुत सारे इंस्पायरेशन वीडियोस आ गए हैं ना, इंस्पायरेशंस वीडियो आ गए हैं, ताकि उन इंस्पायर्ड कई सारे स्टोरी या घटना जो है उसको देखने के बाद हमारे मन बहुत ही उत्साहित हो जाता है कि मुझे भी उनके जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। एक बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कितना उसमें तकलीफ उठाना पड़ेगा, कितना परिश्रम उठाना पड़ेगा, कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करने के बाद कितना दिन तक मुझे धीरे से धैर्य रहना पड़ेगा। ऐसे कई सारे लोगों का बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणादायक वीडियोस को हम देखते हैं या किताब को पढ़ते हैं, स्टोरीज को हम देखते हैं, ताकि उनके प्रेरणादायक उनके जीवन हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा करता है कि उनके जैसे मैं भी शुरू करूं। ऐसे अगर एक पढ़ाई करने वाले व्यक्ति, कई सारे आप पिछले बार आप देखे होंगे कि भीख मांगने वाले की बेटी आईएएस बन गई, तो उनकी सारे जीवन की जो घटना है वो कई सारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जवानों के जीवन में वो स्टोरी जो है उनके जीवन में इंस्पायर हो जाता है कि मुझे भी उस बच्चे के जैसे मैं भी कुछ बनना चाहिए। एक भीख मांगने वाले की बेटी अगर आईएएस बनती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। कई सारे जवानों के हृदय में वो बातें, वो घटनाएं जो है उत्तेजित करता उनका जीवन है, ताकि वो लोग भी आगे दौड़ सकें। ऐसे हर प्रकार में एजुकेशन के सेक्टर से लेकर बिजनेस से लेकर कोई भी चीज़ें हैं। अगर एक व्यक्ति अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कई सारे हीरो हीरोइंस के घटनाएं, उनके जीवन का जो शैली, उनके जीवन का जो चरित्र है, वो सारे कई सारे लोगों को इंस्पायर होते हैं। इसलिए उसके घटना, उसके प्रेरणादायक घटनाओं को देखकर मनुष्य ने क्या करते, वो भी उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमारे अगल बगल में कई सारे लोग जीवन बिता के चला गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके जीवन को देखकर आज हमको भी कभी कभी शर्म महसूस होता है कि उन्होंने रात में रास्ते में रहने वाले दिया के बगल में बैठकर पढ़ाई करके उन्होंने देश में एक बेहतरीन कदम को उठाकर देश के प्रजा के लिए इतना सोचकर वो लोग चला गए। एक महात्मा गांधी जी को ले लीजिएगा, देश के महापिता कहला दी, एक स्वामी विवेकानंद ले लीजिएगा। ऐसे बताएंगे तो कई सारे लोगों का जीवन जो है हमारे जीवन में प्रेरणा करता है कि मैं भी उनके जैसे मैं बनूं। प्रियो, ये शारीरिक
जीवन यानी कि संसार में मुझे जीना है तो कई सारे लोग की घटना जो है हमारे और आपके जीवन में बहुत आवश्यकता है, और वो हमें उत्तेज करता है कि उन स्टोरी, उनके घटनाएं, उनके जीवन के जो चरित्र है हमें हमारे जीवन में तैयार करना चाहता है कि मुझे और आपको किस प्रकार से जीना है। वैसे ही हर एक मनुष्य के जीवन एक आध्यात्मिक जीवित में और संसार के जीवन में मुझे और आपको कैसे जीना है, मुझे और आपको किस प्रकार से चलना है, मुझे और आपको किस मार्ग में कदम बढ़ाना है, उसको बताने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? अनमोल जीवन के ग्रंथ बाइबल में कई सारे लोगों के घटनाओं को, कई सारे लोगों के जीवन के चरित्र को, इतिहास को परमेश्वर ने रखा ताकि मैं और आप उन लोगों को देखकर मुझे भी क्या करे, उनके जीवन को मेरे जीवन में एक इंस्पायर लेकर, उनके द्वारा मैं इंस्पायर होकर मेरे जीवन में मैं उत्तेजन होकर क्या करे, उनके जैसे मैं कदम बढ़ाऊं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, मैं ऐसे व्यक्ति को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के परिचय, उस व्यक्ति के जीवन को देखकर आज हम सभी लोग आज सच्चे परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हम पवित्र आत्मा से अभिषेक पा चुके हैं या पवित्र आत्मा को स्वीकार कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं। कई सालों से हम प्रभु यीशु मसीह के पथ पे जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे जीवन में एक विषय समझना जरूरी है। आज एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपको परिचय देने वाला हूं। सच में प्रियो, उस व्यक्ति को देखकर आज मुझे और आपको कई सारे घटनाओं को, कई सारे विषयों को सीखना है, कई सारे बातों को सीखना है। वो जरूरी है। वो विषय यह है कि वो व्यक्ति बाइबल में दिखता है। मेरे साथ पढ़िएगा प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 10वां अध्याय पहला वचन। बाइबल बताता है कि 10वां अध्याय पहला वचन में, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। आज मैं कुरनेलियुस के बारे में बताने वाला हूं। कुरनेलियुस के जीवन हमारे और आपके लिए एक प्रेरणादायक है। कुरनेलियुस एक अन्य व्यक्ति था प्रियो। वही कोई मसीह नहीं था, कोई यहूदी नहीं था। वो एक अन्य जात के या अन्य परिवार में पैदा होकर जीवन बितावे एक व्यक्ति कुरनेलियुस। उस व्यक्ति के द्वारा हम वो सीखने वाले हैं कि उस व्यक्ति के जीवन कैसे था और मेरा और आपके जीवन कैसे है। सच में उस व्यक्ति के जीवन से मुझे और आपको कई सारी चीजों को सीखना है। एक महात्मा गांधी जी को देखकर उनके जैसा बनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारे देश के डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को देखकर उनके जैसे बनने के लिए, उनके जैसे चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। या कई सारे मनुष्यों को देखकर, विद्वांसों को देखकर, पंडितों को देखकर हम उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह को भी देखकर उनके जीवन में कई सारे लोग उनके जीवन को इंस्पायर होकर, उनके जीवन को देखकर प्रेरणा होकर कई सारे लोग यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए कोशिश किए, है ना। वैसे आज आफ्टर ऑल एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मैं आपको कई सारे चीज बताने वाला हूं। सब लोग ध्यान से सुनना है। इस अन्य व्यक्ति के जीवन में 9 प्रकार के विषय को बताने वाला हूं। 9 विषय को बताने वाला हूं। केवल 2 अध्याय में दिखने वाले आफ्टर ऑल एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में मैं आज 9 विषय को बताने वाला हूं। 9 विषय फटाफट हम सब लोग ध्यान करेंगे। पहला विषय यह है कि कुरनेलियुस के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस देना चाहता हूं, परिचय देना चाहता हूं। कुरनेलियुस वो एक सुबेदार था, यानी कि एक पलटन का सुबेदार, यानी कि सेंचुरियन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में सेंचुरियन। 100 सैनिकों के ऊपर रहने वाले एक अधिकारी, एक सुबेदार। बाइबल पढ़िएगा, प्रेरितों के कामों के वर्णन 10वां अध्याय पहला वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सुबेदार था। पलटन का सुबेदार यानी कि सेंचुरियन। 100 सैनिकों के ऊपर एक अधिकारी, एक व्यक्ति सुबेदार। 100 सैनिकों, यानी कि उस समय में रोम राज्य, यानी कि रोम एम्पायर से जो प्रशासन करते थे, उस रोम साम्राट के लोग उनके नीचे रहने वाले लाखों सैनिकों के ऊपर कई सारे अधिकारियों को नियुक्त करते थे। साम्राट के लोग, आप सभी को पता है, देश दुनिया का सबसे मजबूत देश होकर वो खड़ा रहा। तो उस देश में ये साम्राट लोग अपने सैन्य यानी कि अपने सेना के ऊपर कई सारे सुबेदारों को नियुक्त करते थे। उनमें से एक सुबेदार था ये। 100 सैनिकों के ऊपर एक सुबेदार को बनाए थे। और इस सुबेदार का काम, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, उस रोम साम्राट लोग 100 सैनिकों के ऊपर एक सुबेदार को तैयार करते थे अपने इच्छा से।
और दूसरा, वहां अगर उस सूबेदार के जगह पे अगर बैठना चाहिए, दूसरा एक तरीका था, जो व्यक्ति लगभग 15 से लेकर 20 साल तक उस राज्य में जो रह कर अच्छे काम किया है, बहुत ही कठिनाई से, बहुत परिश्रम से काम किया है, उस सेना के सैनिक को क्या करते हैं, वो यानी कि सूबेदार बनाते थे उस समय में। ऐसे एक ग्रुप में एक व्यक्ति था, कॉर्नेलियस। इसका काम उस 100 लोगों के ऊपर हमेशा नजर रखना है, इन 100 लोगों को हमेशा कमांड देना है, यानी कि आज्ञा देना है, उनको चलाना है, हर प्रकार का सलाह उनको देना चाहिए, और उन 100 लोगों का हर प्रकार के समस्याओं को निपटना चाहिए। यानी कि सिंपल से बताना है तो 24 घंटे चैन का जीवन नहीं है सूबेदार का। 100 लोगों को पालना, आपको पता है ना, आफ्टर ऑल जल्दी से 10 लोग ऑफिस में रहेंगे तो उनको संभालना हमको मैनेजर होकर मुश्किल हो जाता है। जल्दी से हमारे परिवार में 2 बच्चे रहेंगे तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुरनेलियुस ने 100 सैनिकों को संभालना, 100 सैनिकों के एक व्यक्तिगत जीवन में इन्वॉल्व होना, 100 लोगों के जीवन में जो लड़ाई झगड़ा आपस में होता है उसको निभाना, सही करना है, और 100 लोगों को रोज उनको ट्रेन अप करना है कि युद्ध के समय में किस रीति से लड़ना चाहिए। ऐसे हर चीजों में, हर क्षेत्र में 100 लोगों के पीछे कुरनेलियुस जीवन बिताना है। ऐसे एक व्यक्ति, बिजी पर्सन, सरकार के नौकरी, एक बहुत बड़ा पद में रहने वाला एक व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति था, परमेश्वर के बारे में नहीं, यानी कि सच्चा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, बपतिस्मा नहीं लिया था, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं गया था। एक अन्य व्यक्ति, एक सूबेदार के जीवन में 9 विषय आज हैराने की बात है हमारे जीवन में। पता है सबसे पहले उसके जीवन में किस प्रकार का जीवन बिताया कुरनेलियुस? बाइबल बताता है कि जीवन में सरकारी नौकरी न रहने के बावजूद भी, बड़ा पद में रहने के बावजूद भी, अच्छा नाम कमाने, यानी कि अच्छा एक पद में बैठने के बावजूद भी, अच्छा कुर्सी पे बैठने के बावजूद भी, उसके जीवन में हमेशा ये सोचता था कि मेरे जीवन में कुछ भी रहे, लेकिन सबसे पहला महत्व मैं सच्चा परमेश्वर को देना चाहिए, मैं सच्चा खुदा को देना चाहिए, जिसने मुझे बनाया उसको मैं देना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी रहे मनुष्यों को, जब तक सच्चा खुदा को नहीं पहचानते हैं तब तक उनका जीवन एक वेस्ट है। कुरनेलियुस ने जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहला महत्व सच्चा खुदा को देता था उसने, क्योंकि उस समय में यहूदी लोगों के, केवल यहूदी लोग मानते थे एक परमेश्वर के बारे में। अन्य लोगों का इरादा, अन्य लोगों का मार्ग कैसे था आप सभी को पता है। आप मेरे साथ पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय 5 से लेकर 6 वचन तक अन्य लोगों का जीवन कैसे रहता है। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 to 6। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत सी ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर है मनुष्य के जीवन में। आकाश में सूरज एक ईश्वर है, चांद एक ईश्वर है, आकाश गंगा ईश्वर है ना, तारा ईश्वर है, धरती पे आएगा तो, और जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है ना। सच्चा खुदा को, एक परमेश्वर को मानने वाले केवल यहूदी लोग उस समय में। तो इस अन्य व्यक्ति यहूदी नहीं था, अन्य व्यक्ति यहूदियों के उस आचार विचारों को देखकर उसने पहचान लिया कि सच में मनुष्य के जीवन में एक ही परमेश्वर है, और इस एक परमेश्वर को ढूंढना है, एक परमेश्वर को प्रसन्न करना है, एक परमेश्वर के तलाश में रहना है। इसलिए इस कुरनेलियुस ने जीवन में कुछ भी हो जाए, सच्चा परमेश्वर को मुझे ढूंढना है, सच्चा परमेश्वर को मुझे पाना है। एक परमेश्वर को पहचान लिया उसने, एक ही परमेश्वर है। हम सब लोग गलत कर रहे हैं ये समझकर उस कुरनेलियुस ने, बाइबल बताता है कि देखिएगा 2 वचन, वह भक्त था। कुरनेलियुस क्या था? वह भक्त था। प्रियो, फिर से बता रहा हूं, कुरनेलियुस के जीवन में यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, वो भक्त था। दूत ने उस भक्त कुरनेलियुस को देखकर उसको कहा, तू जाओ पतरस को बुलाओ, पतरस को तुम्हारे घर पे बुलाओ, क्योंकि पतरस मेरा सेवक है, पतरस तुम्हें कुछ बताना चाहता है, पतरस को कुछ आपको सिखाना चाहता है। कुरनेलियुस ने उस गांव में, जिस जगह में पतरस था, वहां पर सैनिकों को भेजकर उनको बुलाता है, ताकि परमेश्वर ने कुरनेलियुस के भक्ति को देकर, परमेश्वर चाहता था कि कुरनेलियुस के जीवन में सच्चाई को बताना है, उसको उद्धार के रास्ते में लाना है। देखो, उसके धार्मिक कामों में लगे रहता था हमेशा। आज हम लोग, हमारे दुनिया में कई सारे धार्मिक काम है ना हमारे दुनिया में। कोई मर जाएगा तो सर को मुंडासन करना,
हाँ, कई सारे लोग बोलते हैं कि उपवास करना, रेगुलर उपवास करना है, और कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर कोई त्यौहार आएगा तो कंपलसरी मानना चाहिए। अभी हमारा क्रिश्चियनिटी में भी है, क्रिसमस आएगा तो कंपलसरी मानना चाहिए, गुड फ्राइडे आएगा तो कंपलसरी मान। ये सारे धार्मिक काम है, यानी कि लोग इस धार्मिक काम के द्वारा ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, ईश्वर को मगन करना चाहते हैं। कुरनेलियुस के जीवन में ऐसे था, किसी भी हालत में सच्चा खुदा को मुझे ढूंढना है। कुरनेलियुस के हृदय को परमेश्वर ने देखे उसको उद्धार देने के प्लान किया, क्योंकि सब कुछ कुरनेलियुस के जीवन में था। सच्चा परमेश्वर को जानने के सोच में भी था, लेकिन सच्चा परमेश्वर को जान लिया, लेकिन सच्चा परमेश्वर का रास्ता को किस रीति से रहता है, उस सच्चा खुदा की योजना क्या है, कुरनेलियुस ने नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर ने दूत को भेजकर कुरनेलियुस को एक उद्धार का रास्ता बताता है। देखो मेरे साथ पढ़िएगा, प्रेरितों के कामों के वर्णन 11वां अध्याय 14 वचन, एक्ट्स चैप्टर 11 और 14। वहां पर बताता है कि वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। अभी तक उद्धार नहीं पाया कुरनेलियुस, अभी तक तू यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह जिस व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तब भी एक मनुष्य का उद्धार होता है। जब तक यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में नहीं आते हैं, तब तक मनुष्य को उद्धार नहीं। वो चीज़ को परमेश्वर ने कुरनेलियुस के जीवन में दे दिए, क्योंकि कुरनेलियुस एक अच्छा भक्त था, धार्मिक काम करने वाला था, सच्चा खुदा के तलाश में था, सच्चा ईश्वर को जानने में था। इसलिए उस रास्ता में परमेश्वर ने उसको प्रसन्न देकर उसको उद्धार देने का प्लान किया। प्रियो, यही चीज़ लूका रचित सुसमाचार में भी मिलता है कि एक जक्कई नामक एक व्यक्ति, टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति, जीवन में सब कुछ कमा लिया, पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, दौलत कमा लिया, बहुत बड़ा पद को कमा लिया, यानी कि बहुत अच्छे जगह में कई सारे अरबों करोड़ों रुपया कमा के रख लिया, लेकिन उसका जीवन पूरा खाली खाली था बिना यीशु मसीह से। जिस दिन यीशु मसीह उस घर पे आ जाता है, तब यीशु मसीह को स्वीकार करके बता रहे कि प्रभु, मैंने कुछ भी अगर अन्याय से ले लिया हो उसको मैं लौटा दूंगा, मैं अनाथों को दे दूंगा, मैं जिसके पास ले लूं उनको दे दूंगा, मैं मेरे जीवन को बदल लूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज इस परिवार में उद्धार हो चुका है। यानी कि जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक जक्कई का परिवार में भी उद्धार नहीं था। यहां पर भी कुरनेलियुस के जीवन में धार्मिक काम करता था, परमेश्वर के सामने भक्ति का काम करता था, एक भक्त होकर जीवन बिताया, एक परमेश्वर का विश्वास किया, यहूदियों को देकर, इज़राइल को लोगों को देकर आज उस परमेश्वर ने कुरनेलियुस को बुलाकर, कुरनेलियुस तेरे जीवन में उद्धार पाना चाहिए तो यीशु मसीह को बुलाओ, पतरस को बुलाओ, पतरस आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताएगा, क्योंकि मेरा पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही तुझे उद्धार मिलेगा। कुरनेलियुस ने बुलाया और पतरस के द्वारा सुसमाचार को प्रचार कर लिया और अपने जीवन में वो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया। प्रियो, आज अगर तुम अन्य व्यक्ति हो, परमेश्वर तुम्हें घृणा नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हें दूर नहीं करेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आज यीशु मसीह तुम्हारे परिवार में भी आना चाहते हैं। आपके पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के बिना आपके जीवन खाली खाली है। कितने लोग आज यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना चाहते हो? अगर आप अच्छे भक्त होना चाहते हो, मनुष्यों के द्वारा भक्त कहलाने के नहीं, मुझे परमेश्वर बताना है ये मेरा भक्त है करके, कुरनेलियुस को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अंगीकार कर लिया कि कुरनेलियुस एक अच्छा भक्त है। इसलिए उसको यीशु मसीह के बारे में संदेश परमेश्वर ने पहुंचा दिया। दूसरा देखो, पहला एक अच्छा भक्त था कुरनेलियुस, जीवन में पहला परमेश्वर को महत्व दिया उसने। दूसरा, कुरनेलियुस के जीवन में अच्छा कैरेक्टर, दूसरा वचन को पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के कामों के वर्णन 10वां अध्याय का दूसरा वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 2। वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर को डरता था। सारे घराने के समेत, यानी कि कुरनेलियुस का दूसरी स्वभाव, दूसरी यूनिक कैरेक्टर कि अपने परिवार के घराने के सारे लोगों के साथ परमेश्वर को या सच्चा खुदा को उपासना करने वाला एक व्यक्ति था। परिवार में कुछ भी रहे, लेकिन मेरे परिवार में परमेश्वर रहना चाहिए। परिवार में कुछ भी ना रहे, लेकिन मेरे परिवार में परमेश्वर रहना चाहिए। केवल अकेला परमेश्वर को ढूंढा नहीं, परिवार के हर सदस्य को, अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ता में, पत्नी को परमेश्वर के रास्ता में, वो खुद परमेश्वर के रास्ता में। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब उस कुरनेलियुस अन्य व्यक्ति देकर मुझे और आपको यह सीखना पड़ेगा। हम कितने साल हो चुके हैं कि आज हम परमेश्वर को जानकर, सच्चाई को जानकर कितने साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा परिवार आज भी परमेश्वर से दूर है, आज भी आराधना से दूर है, आज भी परमेश्वर के लिए दौड़ते नहीं है, आज भी परमेश्वर के लिए सोचते नहीं है। मेरे और आपके परिवार किस हालत में है? कुरनेलियुस के परिवार को देखकर सीखना पड़ेगा कि कुरनेलियुस ने अन्य व्यक्ति होने के बावजूद भी सारे घराने के लोगों को कचित से उसने कहा कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के बिना नहीं रहना चाहिए बेटी। यीशु मसीह परमेश्वर सच्चा खुदा के बिना मेरा जीवन नहीं रहना बेटी। आपके पास कुछ भी हो सकता है। आज
कई सारे परिवार के लोगों में मसीह के लोगों के परिवार में समस्या ये है कि सब कुछ है प्रियो, उनके घर पे पैसे की कमी नहीं, घर का कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, गाड़ी की कमी नहीं, पढ़ाई की कमी नहीं, सब कुछ है। लेकिन कई सारे मसीह लोगों के बच्चों के जीवन में यीशु मसीह का कमी दिख रहा है, वचन का कमी दिख रहा है। सोच रहे कि चलो संडे सर्विस होगा तो मैं अकेले चला जाऊंगा, बच्चे लोग आराम से घर पे रह जाएंगे। कहां पर हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे किस रास्ते में बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य लोग किस रास्ता में है। आपको चिंता होना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को बचाने का जिम्मेदारी आपको है। जैसे कुरनेलियुस ने सोचा कि मुझे मेरे परिवार को लेकर परमेश्वर के रास्ता में जीना चाहिए, जैसे यहोशू ने सोचा मैं और मेरे घराने के लोग परमेश्वर को ही सेवा करेंगे। जैसे मरियम, मार्ता, लाजर के परिवार में भी कोई माता पिता नहीं उनके जीवन में, फिर भी वो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करके यीशु मसीह ने कहा हुआ बात के अनुसार अपना परिवार को चलाना चाहा, इसलिए समाज में वो दृढ़ता से खड़े रहे, है ना। और प्रेरितों के कामों के वर्णन 16वें अध्याय को आप जाके ध्यान करें कि पौलुस और बरनबास को बंदीगृह में जिस दिन डाला गया था, रातों रात पौलुस और बरनबास प्रार्थना करते समय में बंदीगृह का जो जेलर, बंदीगृह को रखवाला करने वाला जो उस व्यक्ति, वहां पर पौलुस और बरनबास के द्वारा रातों रात वहां पर कई सारी घटना घटने के बाद रातों रात उन दोनों को अपने परिवार को लेके जाता है, वहां पर बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनता है। बाइबल बताता है कि सारे घराने यानी कि उस जेलर, उस बंदीगृह को देखरेख करने वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति के सारे परिवार के लोग रातों रात बपतिस्मा लेकर अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लिए, क्योंकि उनके जीवन में अपने परिवार के बारे में सोचा है कि अयो मैं अकेला परमेश्वर के पास जाऊंगा तो कैसे है, हाँ मेरे पत्नी परमेश्वर के पास नहीं है, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर से दूर हैं, तुम्हारे पत्नी परमेश्वर से दूर हैं, बहन जी तुम्हारे पति परमेश्वर से दूर है। क्या आपको एक बार कभी भी सोचे हैं तुम्हारे परिवार में रहने वाले सदस्य लोग दूर हैं, उनको परमेश्वर के पास लेके जाना है? आज कुरनेलियुस को देख के सीखो, कुरनेलियुस को देख के सीखो कि कुरनेलियुस ने अपने जीवन में किस रीति से तैयार हो गया। कुरनेलियुस अपने जीवन में किस रीति से तैयार हो गया। उसने जीवन में परिवार के समेत परमेश्वर को उपासना करना सीख लिया। पहला एक अच्छा भक्त था, दूसरे परिवार के समेत परमेश्वर को उपासना करने लेके व्यक्ति था, अकेलापन में वो जाना नहीं चाहता था। तीसरा उस कुरनेलियुस के व्यक्ति के जीवन में तीसरा एक स्वभाव, तीसरा एक यूनिक कैरेक्टर देखिएगा। उसी 10वां अध्याय पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे, हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे। वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरना, पहला भक्त था, दूसरा अपने परिवार के समेत परमेश्वर को उपासना करना, परिवार को अच्छा संभालने वाले के व्यक्ति था। बच्चों को पैसा, पढ़ाई, धन दौलत, बच्चे को शादी करेंगे तो खत्म नहीं हुआ कहानी। मेरे और आपके बच्चे को परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के रास्ता में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाना चाहिए। तीसरा कुरनेलियुस के जीवन में परमेश्वर से डरने वाले के व्यक्ति था। परमेश्वर से डरना, क्यों परमेश्वर से डरना चाहिए? आखिर परमेश्वर से डरने की जरूरत क्या है? भजन संहिता में भक्त बता रहे कि परमेश्वर, भजन संहिता 19वां अध्याय 9 वचन में, साम्स चैप्टर 19 वर्स 9 में, यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का डरना वो पवित्रता है। अगर तो पवित्र जीवन बिताना चाहते हो तो परमेश्वर से डरो, क्योंकि तू परमेश्वर के जिस दिन डरेगा, परमेश्वर बता रहे कि वो पवित्र है, वो पवित्र विषय है, वो गलत विषय नहीं, पवित्र विषय है। हम सबसे डरते हैं, परमेश्वर से क्या नहीं डरते हैं। हाँ, भजन संहिता 34वां अध्याय 11 वचन, साम्स चैप्टर 34 वर्स 11, हाँ, हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भक्त दाऊद बता रहे कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको वो रास्ता सिखाऊंगा जिस रास्ता में आपको परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को डरेंगे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर से डरेंगे, पाप से आप लड़ सकते हो। परमेश्वर से डरेंगे, तुम एक पवित्र जीवन बिता सकते हो। परमेश्वर को डरेंगे तो परमेश्वर को आप खुश कर सकते हो। परमेश्वर को डरने का आदत बना लो। परमेश्वर को डरना है, कोई भी पाप करेंगे तो परमेश्वर को डरना है। आज परमेश्वर को डरते नहीं प्रियो, परमेश्वर को ना डरने की वजह से ही आज लोग खून करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। परमेश्वर को ना डरने के कारण आज व्यभिचार करने के लिए नहीं हट रहे हैं। आज परमेश्वर को डर नहीं रहने के कारण माता पिता के बातों को उल्लंघन करके जिंदगी बिता रहे हैं। परमेश्वर का डर नहीं रहने के कारण आज आपस में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा,
परिवार के परमेश्वर के डर ना रहने के कारण आज हर जगह में अत्याचार हो रहा है, हर जगह में रेपिस्ट तैयार हो जा रहे हैं, हर जगह में कहीं सारे पाप के स्वभाव, पाप की क्रिया तैयार हो रहा है। कारण मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है। मुझे और आपको परमेश्वर को देख के डरना पड़ेगा। एक घटना मेरे साथ पढ़िएगा, दूसरे राजाओं का 17 अध्याय 24 और 25 वचन में। वहां पर एक राजा के बारे में और राजा के उस प्रजा के बारे में बताना चाहता हूं। अश्शूर के राजा क्या कर दिया, अन्य लोगों को बुलाकर परमेश्वर ने चुना हुआ उस इस्राएल देश में, उस वचन को पढ़ेंगे। और अश्शूर के राजा ने बाबेल, कुथा, अब्वा, हमात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इस्राएलियों के स्थान पर शेमरोन के नगरों में बसाया। सो वे समरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। अन्य लोग आकर यहां पर परमेश्वर ने चुना हुआ लोगों के गांव में, शहर में रहकर कई सारे पाप को करने लगे। बाइबल बता रहा है कि वे जितने भी लोग, अन्य लोग इस शहर के अंदर आए थे, क्षमा करें, शहर के अंदर आए थे, सब लोग परमेश्वर के बिना डरने वाले थे। पाप करने में डरते नहीं थे, पाप करने में हिचकिचाते नहीं थे, पाप करने में परमेश्वर को डर कर जिंदगी बिताने वाले नहीं थे। अरे परमेश्वर कहां पर है? आज भी मनुष्य के जीवन में कितना घमंड है बताओ। कोई नरक नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते कोई नरक नहीं, कुछ लोग बोलते कोई परमेश्वर नहीं, कुछ लोग बोलते ये ग्रंथ गलत है, कुछ लोग बोलते कि पास्टर लोग गलत है, कुछ लोग बोलते इनके प्रचार गलत है। कहां पर परमेश्वर का डर दिखा रहे हैं आप लोग? डर रहे हैं आप लोग? बाइबल को पढ़ने वाले आप डर रहे हैं क्या? यीशु मसीह को मानकर जिंदगी बिताने वाले डर रहे हैं क्या? कोई पाप करने के लिए आप डर रहे हैं? बिना डरने के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। उस अश्शूर के राजा भी ऐसे ही किया। अनेक अन्य प्रकार के लोग को लाकर इस्राएल देश में रखकर पूरे देश को वो पूरा अपवित्र कर दिया। लोग जो है परमेश्वर के बिना डर से जिंदगी बिताए। परमेश्वर ने उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। देखिए 25वां वचन, 2 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 25। जब वे वहां पहले रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजा जो उनको मार डालने लगे। सिंहों को परमेश्वर ने भेज दिया। जो व्यक्ति मुझे डरता नहीं है, जो व्यक्ति मुझे डर कर जिंदगी बिताएगा नहीं, उनको मार डालने के लिए उन सभी को परमेश्वर ने सिंहों के द्वारा मार डाला है। परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आ पड़ा, परमेश्वर की शिक्षा उनके ऊपर आ पड़ा। परमेश्वर क्रोध से लोग बच नहीं पाए। लोगों ने दौड़कर उस अश्शूर राजा के पास चला गए, हो अश्शूर राजा, हम तो मर रहे हैं, हमको पता नहीं वहां पर उनके परमेश्वर कितना भयानक परमेश्वर है, हमको सिंहों के द्वारा मार डाल रहे। राजा भी कांप गया, प्रजा लोग कांपने लगे परमेश्वर को उस शिक्षा को देकर। आज जो व्यक्ति परमेश्वर से डरते नहीं है, उनको भी एक दिन परमेश्वर ऐसे दंड देने वाले हैं। कितना दिन अपने जीवन में एक घमंड से रहोगे, कितना दिन एक अपवित्र जीवन में, कितने दिन आप लोग ऐसे जिद्दी से रहोगे? तुम्हारे जीवन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर के एक बार अगर क्रोध आएगा तो तू किसी भी कोना में रहेगा, तुम्हें ढूंढ कर परमेश्वर क्या करेंगे? एक दिन शिक्षा देंगे। नहीं प्रियो, तुम्हारे पापों से हट दो, तुम्हारे पाप को छोड़ दो, तुम्हारे गलत आदतों को छोड़ दो, गलत पापों को छोड़ दो, हत्या करने को बंद कर दो प्रियम, झूठ बोलने के बंद कर दो प्रियम, धोखा देने को बंद कर दो प्रियम, लड़ाई मारपीट करने के बंद कर दो प्रियम, जाति भेदभाव के विषय में, छोटा जात बड़ा जात के विषय में आप भेदभाव करने के बंद कर दो प्रियम। परमेश्वर को वो जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरों को हत्या करना बंद कर दो, किसी दूसरों को रेप करना बंद करो। रेपिस्ट लोग आप मनुष्यों के जीवन में बहुत भयानक दर्दनाक होता है। हमारे घरों में ऐसी घटना घटता है, कितना दर्द होता है। कारण परमेश्वर का डर नहीं। परमेश्वर ये सब गलत करेंगे तो मुझे मारेंगे, कोई डर नहीं। सरकार के कानून को डरता है, लेकिन सरकार के कानून के ऊपर भी एक परमेश्वर है, उससे क्यों नहीं डरते हैं आप लोग? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए कुरनेलियुस एक अन्य व्यक्ति, सूबेदार, सरकारी नौकरी करने वाला, बहुत बिजी पर्सन, लेकिन जीवन में हमेशा डरता था उसने, अयो मैं इस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करूंगा तो परमेश्वर मुझे डांटेंगे, अयो मैं मेरे परिवार में अगर ऐसे में आलसीपन रहूंगा, मेरे परिवार के लोगों को मैं परमेश्वर के अंदर नहीं चलाऊंगा, यो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा शिक्षा देता है। डरने वाला के व्यक्ति था। बाइबल पकड़कर हम परमेश्वर को डरते नहीं, बाइबल को पकड़ के पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का डर हमारे जीवन में नहीं। हम जानने के बावजूद भी पाप करते रहते हैं, जानने के बावजूद भी हम पाप करते रहते हैं, पाप के रास्ते में रहते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, आज से तुम्हारा इरादा को बदलना पड़ेगा।
चौथा चीज़, कुरनेलियुस के जीवन में चौथा चीज़, आप उस वचन को पढ़िएगा 10वां अध्याय में, दूसरा वचन में, वह भक्त था और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर को डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यानी कि गिविंग कैरेक्टर, एक देने के एक स्वभाव कुरनेलियुस के जीवन में, देने के स्वभाव, देने की आदत कब बन गया? प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय में बनता है ना। अपने अपने सारे संपत्ति को बेचकर कलीसिया के लोगों को देने लगा। ओह, कितनी अच्छी एक जिंदगी है। देखो, सब लोग अपने अपने संपत्ति को ये नहीं सोचे कि मेरा संपत्ति है, ये मेरा घर, ये मेरा संपत्ति, ये मेरे खेत, नहीं समझे। सारे सब कुछ बेचकर कलीसिया के लोगों को आकर देने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का वो क्रिया है कि मुझे देने की आदत बनाना चाहिए, मुझे देना है। इसलिए बाइबल बताता है कि प्रेरितों के कामों का वर्णन 20वां अध्याय 35वां वचन में, मैंने तुम्हें सब कुछ करने के सिखाया कि इस रीति से आप परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के बात स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। गिविंग इज बेटर देन टेकिंग। कुरनेलियुस के जीवन में देने वाला बन गया। हम देते हैं, कब देते हैं? हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, नहीं कि कुछ अपेक्षा करते, देंगे, अगर 10 रुपये देंगे तो 20 रुपये मुझे मिलेगा, है ना, उस इरादा से हम देते हैं। कलीसिया में कितने लोग दशमांश देते हैं? कि कलीसिया में कितने लोग बेल्ट देते हैं? बेल्ट पट्टी में लोग ये सोचकर डालते हैं, हाँ, आज अगर 10,000 रुपये तनख्वाह है तो मैं 1,000 रुपये दूंगा तो परमेश्वर मुझे 1 साल के बाद क्या करेंगे? मेरे पेमेंट को इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। परमेश्वर से पाने के लिए आप लोग क्या करें? परमेश्वर को रिश्वत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस इरादे से दे रहे, बहुत बड़ा गलत है। कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए देते समय में। और दूसरा, लोग उस चीज को देते हैं जो चीज उनको जरूरत नहीं है ना। जो चीज जरूरत नहीं उसको देते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती देते हैं। ये सारा चीज कोई यूज नहीं है। पूरे हृदय से दो। देने वाला पूरे मन से क्या करना है? परमेश्वर के लिए देना चाहिए। परमेश्वर कलीसिया में देना चाहिए। परमेश्वर का सेवकाई करने वाले लोगों को देना चाहिए। आपके अगल बगल में कई सारे गरीब लोग, कई सारे अनाथ लोग, कई सारे भूखे लोग हैं, उनको आप दो। देने के गिविंग कैरेक्टर तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। उस कुरनेलियुस के जीवन में आया। उसने कोई बाइबल नहीं पढ़ा, उसने कोई कलीसिया में जिंदगी नहीं बिताया, कोई कलीसिया में एक सदस्य नहीं था, कोई कलीसिया में मेंबर नहीं था, कोई मंदिर में एक मेंबर नहीं था उसने, लेकिन केवल सच्चा एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, उतना ही जानता था उसने। लेकिन उसके जीवन में देने के कैरेक्टर कहां पर आ गया? क्योंकि उसने परमेश्वर को किस रास्ते में मैं ढूंढूं, उस रास्ते में लगे रहा था वो अन्य व्यक्ति। उसने देने की आदत को बनाया। प्रिय, हमारे जीवन में भी देने की आदत बनाना है। मैं इसलिए बता रहा, बाइबल बताया लेने से देना बेटर है, लेने से देना धन्य है। लेते हैं, पतन का लेते हैं, खर्च कलीसिया में नहीं देते हैं, सेवकों को नहीं देते, सेवा को नहीं देते हैं, गरीबों को नहीं देते, अनाथों को नहीं देते हैं, बीमारी लोगों को नहीं देते हैं। जितना आता है वैसे रखेंगे। वो जितना आप कमाएंगे पूरा, बोलते 50,000 रुपये लेने वाला बता रहा है कि ब्रदर मेरा पेमेंट मुझे नहीं हो पा रहा है, संभालने, मतलब बहुत खर्चा होता है, नहीं बच पा रहा है। कैसे बचेगा? कैसे बचेगा? आप बस ले रहे हो, लेकिन देने की तो आदत ही नहीं तुम्हारे जीवन में। देते समय में भी अच्छे जगह में अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा सोच कर क्या करना तुम परमेश्वर के लिए दो। अगर आपको विश्वास नहीं कलीसिया में, तो आप खुद क्या करो? तुम्हारे अगल बगल में कई सारे अनाथ लोग हैं, तुम्हारे आंखों के नजर में कई सारे कठिनाई से सेवा करने वाले सेवक लोग हैं, उनको आप ढूंढ कर जाके दो। लेकिन आपको देना पड़ेगा। यू मस्ट बी गिव। आप देना ही पड़ेगा। देने की आदत बना लो। क्यों देना पड़ेगा मैं आगे बताना चाहता हूं। देने का आदत बना लो। पौलुस बताया, आप परिश्रम करके जरूरतों के लोगों को क्या करना? तुम लोग दो। कलीसिया में देने की आदत बन गया। प्रेरितों के कामों के वर्णन 2 अध्याय में। और जब कलीसिया में तकलीफ आ गया, तकलीफ आने के बाद कई सारे दूसरे जगह में रहने वाले कलीसिया के लोग इकट्ठा करके प्रेरितों को दिया, चेलों को दिया, लोगों को दिया। ऐसे तुम्हारे जीवन में क्या करना है? देने की आदत बना लो, तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग, कुरनेलियुस के जीवन के द्वारा हमने 4 चीजों को सीखा है। एक, पहला वो भक्त था, और दूसरा अपने घराने के साथ परमेश्वर को उपासना करने वाला, तीसरा परमेश्वर को डरने वाला, चौथा कुरनेलियुस ने देने वाला एक स्वभाव था। देना वो देने का स्वभाव किसका? परमेश्वर का है ना, परमेश्वर का है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया। तुम्हें सृष्टि दिया, तुम्हें आसमान दिया, सूरज दिया, चांद दिया, धरती दिया, हवा दिया, सब
सब कुछ दिया, आखिरी में एक ही बचा है परमेश्वर के पास। कौन है? एकलौता पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर की बात को सुनकर परमेश्वर को प्रिय करने वाले यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के राइट में बैठ गया है। मनुष्य के जीवन के कारण उस परमेश्वर ने अपने पास रहने वाले प्रिय पुत्र को भी मेरे लिए क्या कर दिया? दे दिया। देने के कैरेक्टर परमेश्वर का है, पिता का है, यीशु मसीह। यीशु मसीह भी अपने जान को दे दिया। परमेश्वर का स्वभाव है देने का, लेकिन हम लोग देना नहीं चाहते हैं अभी भी। स्टिल हम लोग लेने के ही रास्ते में, लेना है, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी। एक व्यक्ति को दुनिया को भी अगर कमा के रखेगा, वो सोचता है कि और भी चाहिए। बस जितना मेरे पास है उतना संतुष्ट रहेंगे, देने के रास्ते में रहेंगे। तुम्हारे देह को परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर बताए तुम्हारे देह को मेरे लिए दे दो, इसको सजीव दहन करके बहता हुआ एक आराधना के जैसे तुम्हारे देह को क्या कर देने मेरे लिए दे दो। तुम्हारे कमाई को परमेश्वर के लिए दे दो, तुम्हारे सोच को परमेश्वर के लिए दे दो, तुम्हारे टाइम को परमेश्वर के लिए दे दो, तुम्हारे पैसा, तुम्हारे आर्थिक मदद सारे मनुष्यों के लिए क्या करें तुम लोग देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय, परमेश्वर बहुत खुश हो जाते हैं। कुरनेलियुस के जीवन में पांचवी एक अच्छी कैरेक्टर, एक यूनिक कैरेक्टर क्या है पता है? पढ़िए मेरे साथ 10वां अध्याय का 2 वचन। वह भक्त था और यहूदी लोगों के बहुत दान देता और बराबर बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अन्य व्यक्ति परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा जानता है, एक ही परमेश्वर उतना ही जानता है, लेकिन बाइबल बताता है कि बराबर प्रार्थना करने का बिजी पर्सन है। प्रियो, बिजी पर्सन है। 100 लोगों को संभालना है। हम लोग सुबह एक जाते हैं, हमारे एक कुर्सी में रहकर एक हमारा काम को संभालना टेंशन हो जाता है, लेकिन कुरनेलियुस ने 100 लोगों को संभालना है। कुरनेलियुस ने 100 लोगों को निभाना है। कितनी डिफिकल्ट है वो, कितना स्ट्रगल उसने महसूस किया होगा, उसके जीवन में हासिल किया होगा, उसके जीवन में निभा रहा होगा। कुरनेलियुस ने इतना बिजी, इतना टेंशन, इतना दिमाग खाने वाले लोग रहने के बावजूद भी बाइबल बताता है कि बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करना, बराबर हमेशा निरंतर प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। पौलुस ने कहा नित्य प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने कहा एक घड़ी भी आप लोग मेरे साथ जाग कर प्रार्थना नहीं कर पाओगे। एक घड़ी, एक वन टाइम तुम्हारे लिए जीने के लिए परमेश्वर ने 24 घंटा दिया। कितने लोग आप में से लोग हैं कि 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के लिए आज भी देते हैं? समय में 10 भाग कितने लोग देते हैं? आज पैसे में 10 भाग देते हो, समय में 10 भाग कहां है? 24 घंटा देगा तो आप परमेश्वर के लिए देना है ना 10 भाग, है ना? मेरे लिए 24 घंटा दिया परमेश्वर ने, एक दिन में 2 घंटा 40 मिनट 10 परमेश्वर के निकाल कर रख दो। वो टाइम परमेश्वर के लिए है, उसको 10 उससे अलावा आपको भेंट भी देते हैं ना। तो इस समय इससे अलावा आपको उस 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट हटाकर और जो टाइम बचता उसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा, उसमें भेंट देना पड़ेगा। हर चीजों में 10 दे दो तुम परमेश्वर के लिए। केवल पैसे में दे के हाथ उठाएगा तो काफी नहीं होता है। समय में 10 भाग दे दो, तुम्हारे कमाई में 10 भाग दे दो। कुरनेलियुस ने बराबर प्रार्थना करने वाला, बहुत बिजी ऑफिस में, सैनिकों के साथ बिजी रहता है, परिवार के साथ बिजी, सब परिवार को संभालना है, सैनिकों को संभालना है, ड्यूटी को संभालना है, राजा को संभालना है, और दुश्मनों को संभालना है। इतना बिजी व्यक्ति बाइबल में बता रहा है कि बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, नित्य प्रार्थना में रहे। वो मसीह का लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ, एक भक्त का लाइफ प्रार्थना के बिना नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना मेरे और आपके जीवन, बाइबल बताता है कि मेरे और आपके जीवन में वो हमारे शरीर अगर जिंदा रहना है तो किस प्रकार से सांस लेते हैं, वैसे मेरे आत्मा जिंदा रहना है तो मुझे प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना मेरे आत्मा के लिए सांस है। वो परमेश्वर से रोज बात करना, परमेश्वर से रोज बैठना, परमेश्वर से रोज बातचीत करना। कितने लोग आप बार बार प्रार्थना करते हैं? नित्य प्रार्थना कितने लोग करते हैं? नित्य प्रार्थना नहीं करेंगे। नित्य हम लोग फोन में बैठेंगे, नित्य सो जाएंगे, नित्य हमारा ड्यूटी में रहेंगे, नित्य हम लोग चुगली बात करते रहेंगे, उसमें हमारा मुंह दर्द नहीं होता, उसमें नींद नहीं आता। प्रार्थना में बैठेंगे तो लोगों को नींद आ जाता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुरनेलियुस को देखो एक बार, अन्य व्यक्ति परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानता है, लेकिन उसने उसके जीवन में प्रार्थना करने की आदत को नहीं छोड़ा। दाऊद राजा, बाइबल देखिए, दाऊद राजा ने इतनी बड़ी पद में राजा बनकर सारे लोगों को, लाखों लोगों को चलाने वाला राजा, मैं सल्यूट करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरा मन को चाहने वाले के व्यक्ति दाऊद, मेरे मन की बातों को जानता है, वो मेरे मन की बातों को जानकर पूरा करता है। उस राजा बता रहे कि मैं दिन में 7 बार परमेश्वर को क्या करता हूं? पुकारता हूं। 7 बार।
दानियल को तो देखो कठिनाई है, परमेश्वर को यथा प्रकार से 3 बार प्रार्थना करता है, यथा प्रकार से उस टाइम में गया और प्रार्थना करके निकल जाता है। तुम नियुक्त करो, प्रार्थना नियुक्त करो, सुबह इतना बजे प्रार्थना बैठना है तो इतना बजे प्रार्थना करना है, मुझे वो टाइम परमेश्वर को देना ही चाहिए। दोपहर कोर्नेलियस ने कितना बजे प्रार्थना कर रहे पता है? 3 बजे, दोपहर 3 बजे। 3 बजे हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, नहीं तो सो जाते हैं, है ना? खाना खाने के समय या सोने के समय है। कोर्नेलियस ने खाना खाना छोड़कर, नींद करना छोड़कर, समय में रेस्ट लेना छोड़कर परमेश्वर के साथ संपर्क में है, ताकि मेरा परमेश्वर के साथ में बात करना, यही मुझे समय है। जब भी देखो कोर्नेलियस को जब भी टाइम मिलता है, वो टाइम को संसार के लिए नहीं है, वो टाइम को परमेश्वर के साथ बिताता था। इसलिए उस व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुनकर दूत को भेज दिया। आज हमारा प्रार्थना जल्दी से परमेश्वर सुनते नहीं है, क्योंकि हमारा प्रार्थना में क्या रहता है? हमारा प्रार्थना में वो दो, ये दो, ये दो, वो दो, दुकान वाला को लिस्ट जैसे बता दो, वैसे हमारा प्रार्थना। लेकिन कोर्नेलियस के प्रार्थना में क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उसके पास दूत को भेज रहे हैं, जाओ कोर्नेलियस देखो प्रार्थना करे दो। फिर कोर्नेलियस जिस घर पे थे, 3 बजे दूत ने उसको दर्शन देता है। दर्शन देकर उसके जीवन का महत्व, वो जीवन में क्या जरूरी है, क्या कमी है कोर्नेलियस के जीवन में, वही चीज को दूत ने बताया। जाओ तुम पत्रस को भेज दो, तुम्हारे सैनिकों को भेज दो कि वे जाकर याफा में पत्रस नामक एक व्यक्ति है, उसको तुम बुलाओ, वो आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। दूत दो फिर उसको दर्शन दिया, है ना? एक बार सोचिए प्रियो, आफ्टर ऑल एक अन्य व्यक्ति बार बार प्रार्थना कर रहा है, लगातार प्रार्थना कर रहा है। हम लोगों के जीवन में प्रार्थना की आदत या प्रार्थना के जीवित, प्रार्थना की आत्मा कहाँ पर है हमारे जीवन में? बहुत कमी है। इसलिए इनका जीवन मेरे और आपके लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणादायक है, प्रेरणादायक, सच में इंपॉर्टेंट पर्सन। छठा विषय कोर्नेलियस के जीवन के द्वारा, कोर्नेलियस एक आज्ञाकारी था, आज्ञाकारी, बात मानने वाला, घमंडी व्यक्ति नहीं था। हम लोग घमंड करते हैं, ए मेरा माँ के बात को क्यों सुनना है, मेरे बाप के बात को क्यों सुनना है, मेरे कलीसिया के पास्टर के बात को क्यों सुनना है, अरे बाइबल के बात को क्यों सुनना है, मेरे टीचर के बात को क्यों सुनना है, मेरे भाई के बात को क्यों सुनना है, मेरे बाप के बात को क्यों सुनना है, कि उनके बात को मानना ही चाहिए क्या? घमंडी के लोग, घमंड के स्वभाव के हम लोग हैं। सूबेदार, 100 लोगों का पलटन का सूबेदार, सेंचुरियन क्या कर रहा है पता है? एक दूत की बातों को मान रहा है। दूत ने कहा उसे, पढ़िए मेरे साथ 10वां अध्याय 7वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 7। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातों बताकर याफा को भेज दिया। दूतों ने कोर्नेलियस को कहा था कि कोर्नेलियस तुम याफा को अपने सेवकों को भेज दो, उधर से वो जाकर पत्रस को लेके आएंगे, पत्रस यहाँ पर तुम्हारे घर पे कुछ बातों को खाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे प्रार्थना खत्म हो गया, जैसे दूत ने चला गया, तुरंत प्रार्थना से उठकर सीधे खाना नहीं खाया। हम तो आम होगा तो आराम से कहा कि फिर बाद में देखेंगे, या आराम से थोड़ा रेस्ट लेके बाद में देखेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन कोर्नेलियस नहीं, ऐसे नहीं, तुरंत प्रार्थना खत्म होते ही सबको बुलाया, अपने 2 सेवकों को बुलाया, इस सेवकों को बुलाया, जाओ यफा में जाकर क्या करो, पत्रस को लेकर आओ। इस एड्रेस में पत्रस है, एड्रेस भी परमेश्वर ने बताया था, भेज दिया। आज्ञाकारी, आज्ञा माना। बाइबल बताता है कि बलिदान चढ़ाने से बेटर है कि होम बलि या पशु बलि या कोई भी बलिदान बलि करते हो परमेश्वर के लिए, उस बलि से भी बेहतर, उस बलि से भी योग्य है, उस बलि में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे जितना आज्ञा मानने में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आज्ञा ना मानने के कारण आदम और हव्वा ने उनके जीवन में मुश्किल को उठा के जीवन बिताए, परिश्रम को उठा लिए, आत्मिक मृत्यु को हासिल कर लिए, संसार में कठिनाई को उठाना पड़ा। आज्ञा ना मानने के कारण ही साउल ने अपने राजगद्दी को क्या कर दिया, खो लिया। आज्ञा ना मानने के कारण योना ने क्या कर दिया, 3 दिन मछली के पेट में क्या करना पड़ा, भूखे उपास रहकर 3 दिन मछली के पेट में उपास रहना पड़ा। आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा ना मानने के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का शिक्षा पड़ता है। इसलिए आज्ञा मानो, तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर के वचन को तुरंत मानकर उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करो, डिले ना करना। तुम्हारे जीवन में आत्मिक जीवित के लिए जो कुछ भी आपको बताया जाता है या प्रचार, अगर कोई भी प्रचार आपको टच होता है, आपको पता है कि इससे मुझे बदलना है, तो तुम्हारे जीवन को बदलो। अगर आप वहां पर अगर आलसीपन करेंगे, देरी करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है।
कुरनेलियुस ने सूबेदार होने के बावजूद भी सेंचुरियन होने के बावजूद भी परमेश्वर के बात को मानने वाले का आज्ञा करे के व्यक्ति था। छोटा बच्चे के जैसे आज्ञाओं को मानने वाले के व्यक्ति था। आज हमारे जीवन में भी आज्ञा आना चाहिए, आज्ञा को मानने वाला होना चाहिए। जवान लोगों, तुम्हारे माता पिता को आज्ञा को सुनो, अच्छे बात को सुनो। पाप की बात को कोई नहीं सिखाया है। कोई माता पिता आपको दारू पी लो, गांजा की पी लो नहीं बताएंगे ना, अच्छे बात को तो बताएंगे। कितने लोग तुम्हारे माता पिता को आज्ञा मानते हो? कितने लोग तुम्हारे पास रहने वाले, तुम जवान लोग कलीसिया में जाते हो, तुम्हारे पास्टर जी कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं मानते हो? पास्टर जी बोलते हैं बेटा आप इस कलीसिया को संभालो, आप थोड़ा जल्दी से आ जाओ, आप कलीसिया में थोड़ा सा साफ सुथरा करो, आप कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाओ। कितने जवान लोग हैं कि कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाते हो, उस पास्टर के बात को मानते हो? कितने लोग अपने जीवन में नहीं मान रहे हो? नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान है। छठा वो एक आज्ञाकारी था कुरनेलियुस ने। सातवीं चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवीं चीज़ पढ़िए मेरे साथ, उसका 7वां वचन, 10वां अध्याय का 7वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 7। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गई, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। यानी कि कुरनेलियुस का जो फ्रेंडशिप, कुरनेलियुस का जो संगति, कुरनेलियुस का जो मेल मिलावट है, किसके साथ ज़्यादा रहता था पता है? भक्तों के साथ, यानी कि विश्वासियों के साथ, परमेश्वर को जो जानते हैं उस विश्वासियों के साथ। लेकिन हमारा संगति किसके साथ है? अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य लड़की के साथ। आज कितने लोग हैं कि आज मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह का जानकर बपतिस्मा लिए हुए लोग आज लव मैरिज करते हैं, प्रेम करके एक लड़की को, अन्य लड़की को अपने घर पे लाके रख देते हैं। पता नहीं आपको, आप गलत कर रहे हो। एक बहन, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा हूं। एक बार मैंने होटल में गया था खाना खाने के लिए, मैं और मेरे एक भाई, जब बैठ के हम लोग भोजन कर रहे थे, हमारे टेबल के बगल में ही 2 लोग आ गए, 2 लोग आके बैठ गए, आपस में वो लोग हमसे बात करने लगे। हमको ये पता चला बातचीत करते समय में आखिर में वो लड़की एक दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है? प्रेम करके वो होटल में आए खाने के लिए। एक मसीह के व्यक्ति, मसीह के परिवार में रहने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो बताई कि मैं उनसे शादी करने वाली हूं। कितनी बहुत भयानक रीति से मनुष्यों ने अपने जीवन को किसके साथ संगति बना रहे? देखो, मसीह लोग, हर एक व्यक्ति ऐसे लोगों के संगति में रहे जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग पवित्र रास्ता में, जो लोग परमेश्वर को चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर को जीवन में खुश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संगति में मुझे और आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और आपको जिंदगी भर पाप से लड़ना पड़ेगा। अगर मेरा संगति गलत लोगों के साथ रहेगा तो गलत लोगों की आदत मेरे अंदर फंस जाएगा, गलत लोगों की आदत मेरे अंदर आएगा। एक व्यभिचार करने वाले व्यक्ति के साथ संगति रहेगा, तुम एक दिन व्यभिचार बनोगे। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति के संगति में रहेगा तो तुम भी एक दिन झूठ बोलने की आदत सीखोगे। ऐसे कई सारे पाप करने वाले लोगों के साथ अगर तुम्हारी जिंदगी रहेगा, तुम्हारा जीवन भी उसी रास्ते में जाता है। इसलिए परमेश्वर ने बताया पौलुस के द्वारा, पौलुस कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्र का 6 अध्याय 14 वचन में, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुओ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल है? मेलजोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? किस लोगों के साथ संगति में बढ़ा रहे हो आप लोग? अधिकतर हमारे जीवन में हमें चुगली करने वाले लोगों के साथ संगति रहता है, गलत लोगों के साथ संगति में रहता है। कलीसिया में आएगा तो ओ ये प्रभु यीशु मसीह जानता है, ये बहुत अच्छा कलीसिया में डेली आता है, इसके साथ संगति में बढ़ाना चाहिए। जागृत से रहो। तुम किसके साथ फ्रेंडशिप बना रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो? थोड़ा सा जागृत से रहो, क्योंकि कलीसिया में आया हुआ एक जवान तुरंत कलीसिया खत्म होती कहाँ पर जाता है? फिल्म थिएटर में जाता है। कलीसिया में आजकल कलीसिया में बैठ गया जवान ने, बैठकर आराधना खत्म होती कहाँ पर जाएगा पता है? दोस्तों के साथ पिकनिक जाता है। क्यों? पिकनिक में बड़ा बड़ा बॉटल लेके जाता है उधर पीने के लिए। कलीसिया में प्रार्थना खत्म होती ही अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को फोन करते, चलो हम लोग पार्क में मुलाकात करें, होटल में मुलाकात करें, चलो हम लोग स्मोकिंग करें, चलो हम लोग उस जगह में जाएं। अरे तुम्हारे माँ बाप बहुत किचकिच करते हैं, उनके बात को क्यों मानते? चलो उनके छोड़ के हम भाग जाएंगे। तुम्हें गलत सोच को, गलत बात को डालने वाले कई सारे दोस्त लोग रहते हैं, उनसे तुम क्या करना है? दूर ही रहना,
दूरी रहना। लूत ने क्या कर दिया? अब्राम को सैल्यूट मारना पड़ेगा। अब्राम ने जीवन को बचा लिया। लूत ने क्या कर दिया? लूत ने देखा सोदोम वो मेरा बहुत ही खूबसूरत शहर है, हरा हरा है, वहां पर मैं चले जाऊंगा, वहां पर जाके तो मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरे बैल बकरे सब अच्छा रहेगा। लूत ने उस शहर को देकर चला गया। आखिर में बाइबल बताता है कि लूत ने बहुत बड़ा गलती करता है। सोदोम ओमेरा के लोग व्यभिचार के लोग थे, होमोसेक्सुअलिटी करने वाले, होमोसेक्स करने वाले एक लोग थे वहां पर। पुरुष पुरुष के साथ संगम करने वाले एक लोग थे। ऐसे पाप घिनौना काम करने वाले लोगों के साथ लूत ने बैठ कर रहे उस गांव के फाटक के पास बैठकर क्या करे? फालतू बकवास कर रहा है लूत ने। क्या हुआ पता है? लूत ने धार्मिकता हो गया। लोगों के साथ रहने के बावजूद भी लूत ने पाप नहीं किया। लेकिन घटना यह है, बुराई यह है, लूत ने तो सही रहा, लेकिन लूत के बेटियां गलत हो गई। लूत की पत्नी अभिलाषा से भर गई। लूत जिस शहर में थे उन लोगों की आदत इनके अंदर भी आ गया। इसलिए जब परमेश्वर ने उस शहर को नाश करते समय परमेश्वर ने कहा तुम भाग जाओ, प्राण को बचा लो, लेकिन उस समय में क्या हो गया? लूत की पत्नी अभिलाषा से भरी हुई थी, अपने संपत्ति को लौट के देखी, नमक कम हो गई। जब इस शहर को पार होके दूसरे शहर में चला गए, आखिरी दिन में क्या हो गया? लूत के दोनों बेटे ने सोचने लगे हमें शादी नहीं होगा, बाप से हम क्या करेंगे? गलत संबंध, मतलब हम संबंध रखकर हम ये संतान को उत्पन्न करेंगे। बाप के साथ ऐसे घिनौना काम किए। ये सारे पाप कहां से आ गया? वहां उस शहर में लोग सीख लिए प्रियो। कारण लूत की संगति ऐसे लोगों के साथ रहने के कारण अपने बेटियों को खो लिया, अपनी जिंदगी को खो लिया, और अपने पत्नी को खो लिया, अपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। तुम्हारे जीवन में गलत कर रहे हैं। मसीह का व्यक्ति होने के बावजूद भी अन्य व्यक्ति, अन्य लोगों के साथ संबंध बनाकर, अन्य लोगों को शादी करके तुम्हारे घर पे लेकर आ रहे हो। बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है। विश्वासी के साथ तुम संबंध बनाओ, विश्वासी के साथ तुम्हारा फ्रेंडशिप रहे। विश्वासी कौन होता है? वचन को देखकर वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसको आप संगति में बना लो, क्योंकि तुम भी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, बुराए लोगों के साथ रहेंगे तो बुरा होगा। कोर्नेलियुस ने क्या कर दिया? इतने सूबेदार, इतने बड़ा पद पे रहने के बावजूद भी उस सैनिकों में, 100 सैनिकों में उसके पास एक व्यक्ति को रखा, फ्रेंडशिप रखा, उसके साथ संगति भी बने रहने के लिए। कौन है वो? बाइबल बताता है कि हमेशा उसके पास उपस्थित रहा करते थे। उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया, यानी कि एक भक्त को हमेशा उसने घर में या उसके साथ में, उसके संगति में, हाँ, बातचीत करने में, उसके साथ बैठ के बात करना, उसके साथ बैठ के टाइम पास करना, उसके साथ कई सारे विषय को बात करना। किसके साथ? अच्छे भक्त के साथ। तो तुम्हारे फ्रेंडशिप किसके साथ है? बोलते हैं कि ब्रदर मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं। पहले तुम्हारे फ्रेंडशिप को छोड़ दो, पहले तुम्हारे फ्रेंडशिप को बदल डालो। ब्रदर मैं व्यभिचार का सोच मेरे अंदर आता है, क्या करूं? पहले तुम उस व्हाट्सएप में, फेसबुक में जो तुम्हारा संगति है ना, उसको डिस्कनेक्ट करो, डिसकंटिन्यू करो, उनको हटा दो, उनको रिमूव कर दो। हर फ्रेंडशिप को, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो उसको बंद कर दो, वहां पर तुम ताला लगा लो, तुम्हारे सोच में ताला लगा दो। हर लोगों को फ्रेंड बना लेते हो, हर व्यक्ति को फ्रेंड बना लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का पाप एंट्री हो जाता है। उसको अलावा तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जवानी लोग तुम्हें क्या करें? फ्रेंडशिप बना लें, क्योंकि तुम अच्छे रास्ते में रहें। बहुत जवान लोग बोलते मेरे पास, ब्रदर ऐसे 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 वगैरह वगैरह। गलत तुम्हारा है, तुम्हारा संगति सही नहीं है, तुम्हारा संगति को बदल डालो। ब्रदर मैं प्रार्थना में आना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पाता, क्यों? तुम पहले तुम्हारे फ्रेंडशिप को बदलो, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें प्रार्थना में आने रुकावट कर रहे हैं, बाइबल वचन पढ़ने में तुम्हें रुकावट कर रहे हैं। इसलिए कोर्नेलियुस ने अच्छे लोगों के साथ क्या कर दिया? भक्ति के साथ संगति बनाई। 8वां विषय कोर्नेलियुस के जीवन में 10वां अध्याय 22वां वचन देखिएगा। 10वां अध्याय 22वां वचन में 8वां विषय कोर्नेलियुस के जीवन के द्वारा मुझे और आपको सीखना है। उन्होंने, यानी कि पतरस के पास उस सैनिकों ने आके बता रहे कि उन्होंने कहा कोर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम पुरुष है। सुनाम, अच्छा नाम लेना, यानी कि कोर्नेलियुस ने जीवन में हमेशा उसके पीछे रहता था, मुझे जीवन में एक अच्छा नाम कमाना चाहिए। अच्छा नाम कमाने के रास्ते में था। हम लोग अच्छे जॉब पाने के परिश्रम में रहते हैं, अच्छा कमाई करने के परिश्रम में रहते हैं, अच्छे घर खरीदने के परिश्रम में रहते हैं, हम लोग अच्छे एक वेल्थ को पाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन बाइबल बता रहे हैं कि कोर्नेलियुस ने अच्छा नाम कमा लिया। पढ़िए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, स्वोपदेशक 7वां अध्याय 1 वचन, इक्लेसियास्टेस चैप्टर 7 वर्स 1।
अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से भी उत्तम है। अच्छा नाम अनमोल इत्र से। इत्र मतलब उस समय के यहूदी लोग क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उस लाश अगर गुहा में रखते ना, वो बदबू ना मारने के कारण वो पहले ही कई वैल्यूएबल यानी कई सारे पैसा खर्चा करके इत्र को कमा के रखते थे ताकि मरने के बाद उसको यूज करें। बाइबल बता रहा है कि मरा हुआ व्यक्ति को या मरने वाले व्यक्ति के लिए जो इत्र आप तैयार करके रखते हो, उस इत्र से, उस अनमोल इत्र से भी वो मरने वाले व्यक्ति को वो इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति मरने से पहले अच्छा नाम को कमाए, अच्छा नाम को कमाने में रहना चाहिए। बता रहे कि मेरे पास अनमोल वस्तु है ना, इससे भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा नाम लेना है। मेरे फोन से इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा नाम लेना है। मेरे जॉब से इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा नाम लेना चाहिए। मुझे कमाई से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा नाम लेना है। मेरे पढ़ाई से, मेरे घर से, मेरे संपत्ति से, मेरे जॉब से, मेरे सारे संसार के कोई भी वस्तु मेरे साथ रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा नाम कमाना है। अच्छा नाम मैं कैसे कमा सकता हूं? अच्छा नाम तुम यीशु मसीह के पीछे रहोगे तो यीशु मसीह अच्छा नाम को तुम्हें देते हैं। कुरनेलियुस ने वैसे किया ना, इसलिए लोग आकर, सैनिक लोग बोल रहे हैं कि कुरनेलियुस ने अच्छा नाम है, वो एक सुनाम व्यक्ति है, तुम्हारा नाम मरने के बाद लोगों के कानों में गूंजते रहें। ऐसा जीवन बिताइए। सेवक लोगों, विश्वासी लोगों, जवान लोगों, बच्चे लोगों, घर पे हमेशा तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता अच्छे बोलना है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे विषय में अच्छा बात को बोलना है, तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में अच्छे, वो टीचर बहुत अच्छे हैं। आज भी कुछ टीचर्स लोगों को मैं आज भी याद करते रहता हूँ, क्योंकि उनका जीवन मेरे सामने, उनका लाइफ अच्छा नाम कमा लिया मेरे हृदय में। ऐसे लोग हमारे प्रति अच्छे बोलना चाहिए, अच्छा नाम कमाना चाहिए। तुम्हारे पास तो कोई डायरेक्टर बनने से या कोई इंचार्ज बनने से, कोई मैनेजर बनने से या कोई थोप बनने से कोई फायदा नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री बनो, सीएम बनो, एमएलए बनो, कुछ भी बनो, नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। अगर लोग तुम्हें नफरत करें, लोग तुम्हें पसंद नहीं करें, लोग तुम्हें घृणा करें, इसका मतलब है कि वो वेस्ट है। तुम्हारे पास रहने वाला सारा वेस्ट है, सारा खचड़ा है वो। तुम्हें लोग क्या करना है? तारीफ करना है। मरने के बावजूद भी आज कहीं से लोगों के नाम क्या है याद है। मदर तेरेसा का नाम याद है, महात्मा गांधी जी का नाम याद है, अंबेडकर का नाम याद है। कितने लोग हैं, मैं सभी नाम बता नहीं सकता हूँ, तुरंत मुझे भी याद नहीं आता। उन सभी लोगों का नाम क्यों लेते हैं हम लोग? इसलिए कि वो अपने जीवन में नाम कमाने में, यानी कि अच्छे लोगों के सामने अच्छे काम किए, वो लोग एक नोबेल काम किए, इसलिए उनको ऐसे अच्छा नाम दिया गया है। आज उनको बहुत इज्जत देते हैं, उनका नाम कभी भी गलत जगह में इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अच्छा नाम कुरनेलियुस ने लोगों के द्वारा अच्छा नाम कमा लिया। आखिरी विषय प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुरनेलियुस के जीवन में, हमारे और आपके जीवन में सीखने का विषय, कुरनेलियुस एक ऐसे व्यक्ति था, केवल वो नहीं है, साथ में रहने वाले पड़ोसी लोग, स्नेहित लोग, अपने रिश्तेदार लोग, अपने घराने के लोग, सभी लोग परमेश्वर को जानना है, सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना है, सभी लोग परमेश्वर के रास्ता में जाना है, सभी लोगों को परमेश्वर को मैं इंट्रोड्यूस करना, परमेश्वर के बारे में बताना है करके अपने घर को दे दिया। और उन लोगों के बारे में चिंता करने वाले व्यक्ति था, और परमेश्वर के सम्मुख में लोगों को लेकर परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए इंतजार करने वाले एक व्यक्ति था उसने। बाइबल बताता है कि जिस दिन कुरनेलियुस को सपना दर्शन आता है, कुरनेलियुस 3 लोग भेज देते हैं, वे जाकर पतरस को लेके आते हैं। आने में लगभग 2 दिन हो जाता है। ये 2 दिन में पतरस ने जब इस घर पे आ जाते हैं, कुरनेलियुस के घर पे, पतरस ने क्या घटना देखा पता है? पढ़ी मेरे साथ, प्रेरितों के कामों के वर्णन 10वां अध्याय 24वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। पतरस के बाट जो रहा था, पतरस के इंतजार कर रहा था कि पतरस आएगा और वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के बारे में समझेंगे। ओ इतना खुशी, इतना एक्साइटमेंट उनके जीवन में कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। पतरस के लिए इंतजार 2 दिन से इंतजार कर रहा है। हम लोग पास्टर को फोन करेंगे, पास्टर जी कहाँ पर है? पास्टर जी थोड़ा सा एक आधा घंटा आने के बाद, एक 10-15 मिनट के बाद आप फोन करें, या तब मैं कलीसिया में आ जाता हूं, है ना। कलीसिया में पास्टर घर पे पहुंच जाता है, लेकिन विश्वासी लोग तैयार नहीं रहते कुटुंब प्रार्थना में। उस समय में वो पास्टर जी 5 मिनट बैठ जाइए करके मुंह धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे। पास्टर जी आते समय में क्या करेंगे? टीवी देखते रहेंगे।
या मोबाइल फोन में रहेंगे या खाना खाते रहेंगे। पास्टर जी घर पे आने के बाद क्या करेंगे? तैयारी में रहते हैं। कुछ परिवार में मैं जाते रहता हूँ, गया भी हूँ। हाँ, जाएंगे तो बहुत अफसोस लगता है कि हम जाएंगे प्रार्थना में, लेकिन ये तैयारी नहीं रहेंगे, बेड पे सोए रहते हैं। कुछ जवान लोग बेड पे सोए रहते हैं, अफसोस लगता है। पतरस यहाँ पे कॉर्नेलियस ने सेवकों के लिए इंतजार कर रहा है, वचन सुनना है उसको, सेवक से मुलाकात करना है, और भी सच्चाई को सीखना है, सच्चाई घटना को सीखना है, और भी सत्य बातों को सीखना है। उस क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट उसके जीवन में है। उस इतना एक बहुत बड़ा आशा से भरा हुआ है कॉर्नेलियस ने। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है, सच में ऐसे नहीं है। उसका और हमारे जीवन बहुत फर्क है। प्रार्थना बोलते हैं हम लोग एब्सेंट। आजकल ऑनलाइन प्रार्थना में एब्सेंट रहेंगे, कलीसिया में एब्सेंट रहेंगे, है ना। कलीसिया में दिखते नहीं, 2 हफ्ता नहीं दिखेंगे, 1 दिन दिखेंगे। हफ्ता में पूरा संडे को नहीं दिखेंगे, एक ही संडे में दिखेंगे। कौन सा दिन? जब प्रभु भोज कराता है उसी दिन में दिखेंगे, और बाकी दिन नहीं दिखेंगे। हमारा जीवन ऐसे है ना। हम लोग का जीवन ऐसे है, कॉर्नेलियस के जीवन अलग है। टाइम रहते हुए भी हम लोग टाइम नहीं देते हैं, समय रहते हुए भी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आना चाहते हैं, समय रहते हुए भी कलीसिया में नहीं आना चाहते हैं, समय रहते हुए भी, मौका रहने के बावजूद भी हमारे घर को हम परमेश्वर के सेवकों को देना नहीं चाहते कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए कॉर्नेलियस यहाँ पर अपने परिवार को बुलाया, अपने पड़ोसी को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, सबको इकट्ठा करके पतरस के इंतजार कर रहा है। वो आपने कितने परमेश्वर के इंतजार करते हो? सेवकों के कितने इंतजार करते हो? सुसमाचार को लिए कितने इंतजार में आप लोग हैं? कितने इंतजार में हैं? कॉर्नेलियस को देख के सीखो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उतना प्यासा उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति। इसलिए 10वां विषय यह है कि 9 विषय रहने वाले एक कॉर्नेलियस के जीवन में, मैंने कहा कॉर्नेलियस के जीवन में 9 कैरेक्टर, एक नोबेल कैरेक्टर, एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर। सबसे पहला, वो एक अन्य व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर को महत्व देने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा भक्त बन के रहा। दूसरा, अपने परिवार को संभालने वाला, परिवार के समेत परमेश्वर को उपासना करने वाला। तीसरा, परमेश्वर को, परिवार के समेत परमेश्वर को डरने वाले एक व्यक्ति, और उसके जीवन में देने के स्वभाव रहने वाले एक व्यक्ति। 5वां, हमेशा बराबर प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति और आज्ञा मानने वाले एक व्यक्ति, और परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के विश्वासी भक्त लोगों के साथ संपर्क बनाना, संगति में रहना, फ्रेंडशिप में रहने वाले एक व्यक्ति। अपने फ्रेंडशिप को गलत लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ, पाप करने वाले लोगों के साथ नहीं रहा, क्योंकि कॉर्नेलियस ने अपने आप को बचाना चाहता था। 8वां चीज है कि कॉर्नेलियस ने एक अच्छा नाम कमाने वाला एक व्यक्ति था। और 9वां विषय, सारे घराने के समेत अन्य लोगों को भी परमेश्वर के प्रति बताना है, परमेश्वर के बारे में बताना है, और मैं भी और भी परमेश्वर के बारे में सीखना है। उस आशा में भरा हुआ एक व्यक्ति था कॉर्नेलियस। लोग भी उद्धार पाना है, मेरे बगल के लोग भी परमेश्वर का उद्धार पाना है, वो चाहता था। इसलिए उन सभी को लेकर इकट्ठा करके बैठ गए। इसलिए लास्ट में ऐसे प्रकार का जिंदगी में परमेश्वर ने आखिर में कॉर्नेलियस को क्या बताया पता है? पतरस ने आकर पतरस ने आकर कॉर्नेलियस के जीवन में उसके लिए प्रार्थना किया, उसके लिए सुसमाचार बताया, उसके लिए यीशु मसीह को बताया, बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा वरदान उसके ऊपर आ गया। वो लोग भी बहुत अन्य भाषाएं में बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। वो एक माहौल अलग था। आखिर में परमेश्वर ने बताया पतरस के द्वारा, देखो इस संसार में परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, परमेश्वर को कोई प्रकार का पक्षपात नहीं, सबसे प्रेम करते। सारे जगत के लोग यीशु मसीह आया है, सारे जगत के लोग परमेश्वर की नजर में एक ही है। परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। पतरस, कॉर्नेलियस, आप चिंता ना करो, परमेश्वर तुम्हारे दुआओं को सुना है, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुना है। उस बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप 10वां अध्याय प्रेरितों के कामों के वर्णन 10वां अध्याय 28 वचन को 35 वचन जाके पढ़िएगा। इतने अच्छे से परमेश्वर के भक्त वहां पर बता रहे हैं कि सारे मनुष्य एक है, कोई मनुष्य संसार में अपवित्र नहीं है। परमेश्वर बताया, पतरस के द्वारा कॉर्नेलियस को समझाया कि सारे लोग पवित्र है और परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। तो अन्य व्यक्ति है। प्रिय, आज यीशु मसीह के बारे में तुम नहीं जानते होंगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आज भी सुनते हैं। इसलिए आप केवल इतना करो, बाइबल बताया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को डर कर उसको पसंद काम करते हैं, उनके प्रार्थना को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में आज से कॉर्नेलियस के जैसे बनने के लिए कोशिश करो। प्रियो, कॉर्नेलियस कोई ईसाई या मसीही व्यक्ति नहीं था। यहूदियों को देखकर एक परमेश्वर के बारे में जानकर एक परमेश्वर के आराधना उपासना में रहता था वो।
एक परमेश्वर कौन है वो भी उतना नहीं जानता था, लेकिन वही एक परमेश्वर उसके प्रार्थना, उसके दान धर्म, उसके भक्ति के जीवन, उसके ये जितने भी चीज़ मैंने बताया 9 चीज़, ये सारा चीज़ को देकर खुद परमेश्वर खुश हो गए। खुद परमेश्वर के अंदर का प्रेम पूरा बाहर आ गया कुरनेलियुस के जीवन में। उसको उद्धार दे दिया परमेश्वर, उसको उद्धार दे दिया। कुरनेलियुस को कुछ भी नहीं चाहिए था, उद्धार का ज़रूरत था। जक्कई को कुछ भी ज़रूरत नहीं था, उद्धार का ज़रूरत था। वो उद्धार आज भी तुम्हारा परिवार चाहिए, तो तुम्हें भी क्या होना चाहिए? कुरनेलियुस के जैसे तुम्हारे जीवन को बिताएं। प्रियो, कुरनेलियुस के जैसे आप बने। मैं और आप एक कुरनेलियुस बनना चाहिए, एक अन्य व्यक्ति, अन्य कुरनेलियुस बनना चाहिए। कुरनेलियुस बने, हमारे जीवन में भी ऐसे आदतों को बना लें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। प्रियो, काफ़ी समय लिया है मैंने, लेकिन बहुत ज़रूरत था आपको इस चीज़ बताने के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम्हें, तुम्हारे परिवार को आशीष करें। सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचनों को कितने भी लोग सुने हैं, इन सभी को प्रभु आप आशीष करें। इन सभी के लोगों के जीवन को तो उत्साहित करें। आप इनके जीवन में भी यीशु मसीह तेरे उद्धार को आप इनको पहुँचा दें। आने वाले दिन में प्रभु ये लोग तेरे नाम की महिमा कर सकें, तेरे महिमा के योग्य जीवन बिता सकें, कुरनेलियुस के जैसे अपने जीवन को बदल सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का अन्योन्यता आज से लेकर युगानुयुग आपके और हमारे साथ बने रहें, आमीन। सभी को यीशु मसीह आशीष करें, और नेक्स्ट संडे फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिए। सभी को शलोम।